तो मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब वह आज से ब्राजील में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अब जा रहे हैं 8 दिनों के लिए अपने देश से बाहर। हम सभी लोगों को जानकारी है कि 8 दिनों में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह 5 देशों का दौरा करेंगे। उस 5 देशों में घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नीबिया जाएंगे, जिसमें से हम बताते चलते हैं कि ये जो सारी देश है, कुछ देश जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, उस देश में तो लगभग कोई भारत के प्रधानमंत्री 3 दशक बाद उस देश के अंदर जा रहे हैं। लगभग 30 साल पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद घाना में प्रधानमंत्री 30 सालों के बाद जाएंगे, जा रहे हैं ब्रिक्स में भाग लेने के लिए। तो आज हम सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में जानेंगे और इससे और भी जो यह कब ब्रिक से ब्रिक्स बना और इसमें पहले 5 देश थे, उसके बाद इसके अंदर 10 देश, 5 देश और जोड़ दिए गए, टोटल अभी 10 देश इसके अंदर हैं। अब होता क्या है कि जो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है वह 5 देशों का समूहों का एक संगठन हुआ करता था, जिसमें ब्राजील, उसके बाद रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो इतने देश हैं इसी को मिलाकर ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स का निर्माण लोग बताते हैं कि 2001 ईस्वी में जो यह एक विचार था, रूस के जो विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमोकोवा, उनका नाम में कुछ हो सकता है कि उनका नाम बताने में थोड़ा बहुत समस्या हो रहा हो, लेकिन इसी से संबंधित नाम है येवगेनी प्रिमोकोवा। ये 2 मंचों से मिलकर शुरुआत में इसको बनाया गया था। सबसे पहले RIC, रसिया, इंडिया और चाइना एक ग्रुप में ये थे, और दूसरे ग्रुप में जो थे वे थे IBS, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया हो गया। अब जब 2 देशों के था, ये 2 जब ग्रुप बना हुआ था, तो जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सोचा कि इस दोनों को मिलाकर क्यों न एक बड़ा संगठन तैयार किया जाए। अब जो बड़ा संगठन तैयार हुआ उसमें ये सारे मिल गए, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इंडिया और चाइना। इसका निर्माण की आवश्यकता क्यों बनी? तो इसका निर्माण की आवश्यकता, जो विश्व में जो ब्रिक्स देश हैं ये सारे के सारे देश क्या हैं? उभरती हुई अर्थव्यवस्था है इनके पास। तो उभरती हुई जब अर्थव्यवस्था है तो हर कोई जो अपना माल है वह एक देश से दूसरे देशों में बेचना चाहता है। तो ये जो ब्रिक्स था इसका उद्देश्य ही यही था कि हम लोग एकत्रित रहेंगे और आपस में हम लोग शांति, सुरक्षा और विकास का सहयोग में बढ़ावा देंगे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो यूरोपियन देश के अंदर जिस प्रकार से G7 है, उसी प्रकार से अभी जो चाइना और रसिया है, इन लोगों के भी खेमे में इसी प्रकार का ब्रिक्स नाम के देश से यह संगठन बनाया गया है। हम बताते चलते हैं कि ब्रिक्स जो है वह भारत के, जो ब्रिक्स में भारत तो है लेकिन G7 में भारत नहीं है। पिछले 5 सालों से भारत को एज ए गेस्ट के रूप में G7 में बुलाया जाता है। हाल ही में जब G7 का बैठक हुआ था उसी समय भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में गए हुए थे। अब इसी पर हम और आगे अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है इसका कोई मुख्य रूप से अस्थाई मुख्यालय नहीं है। यह इसके पीछे कारण यह है क्योंकि यह एक घूर्णन विधि से चलने वाला प्रक्रिया है। मतलब बोलने का मतलब है कि आज इसके पास, कल उसके, मतलब हर साल के लिए, एक साल के लिए अध्यक्षता जितने भी उसमें देश हैं उन देशों को दे दिया जाता है। हर साल जो अंत होता है उसके अंत में सारे के सारे जितने भी मेंबर देश हैं उनके साथ बैठक होता है, और बैठक में सारे देश के जो भी मुख्य राष्ट्र अध्यक्ष हैं वह भाग लेते हैं। ब्रिक्स के भीतर क्योंकि एक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि अभी संघाई चीन में स्थित है,
क्योंकि जो ब्रिक्स है वह एक अर्थव्यवस्था पे काम करने वाली संस्थान है या संगठन है। अगर यह अर्थव्यवस्था को काम करने वाली संगठन है तो इसका कोई ना कोई बैंक होना बहुत ही अनिवार्य है। तो वही बैंक एनबीडी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ 2001 में जब गोल्डमैन सेक्स जो अर्थशास्त्री थे जिम ओनील के द्वारा यह बनाया गया था। अब हम इसमें जो अभी जितने भी ब्रिक्स में मेंबर हैं, पहले था ब्रिक जो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ब्राज़ील, रसिया और इंडिया, चाइना। उसके बाद यह बन गया ब्रिक्स, इसमें साउथ अफ्रीका को और ऐड कर दिया गया, उसके बाद यह ब्रिक्स बन गया। अभी ब्रिक्स के अंदर 10 देश सम्मिलित हैं। उन देशों में है ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो 10 देश हैं अभी ब्रिक्स के अंदर यह पार्टिसिपेट करते हैं। और हम सभी इसके बारे में थोड़ी बहुत और जब जानने की प्रयास करते हैं तो जो ब्रिक्स देश है वह 2009 से औपचारिक शिखर सम्मेलन का जो बैठक है वह हर साल हो रहा है। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के अंदर किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन, और इसमें 5 सदस्यों की और एंट्री की गई थी। अभी जो 5 सदस्यों का हमने नाम बताया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो देश हैं इनको जोड़ा गया था। इसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तो ब्रिक्स की बात हो गई, अब हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री जिस देश पे जा रहे हैं। तो जाने में घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया है। तो ब्राज़ील में क्योंकि वहीं पर बैठक हो रहा है ब्रिक्स का, तो हर हाल में जाना जरूरी है। और ब्रिक्स के अंदर जो बैठक हो रहा है उस बैठक में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको एज ए जो रात्रि में जो भोजन होता है उसके लिए इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। जब चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया तो ऑटोमेटिक है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति, अभी चीन जो है वह अपने आप को अमेरिका के साथ या बोले कि उसके बराबर की इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन क्योंकि यह एक संगठन है इसीलिए भारत के जो ब्राज़ील के अभी के जो राष्ट्रपति हैं लुइजा इनोसिया लुल्ला द सिल्वा, इन्होंने 39वां अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 1 जनवरी 2023 को शपथ ली थी। तो जो सिल्वा हैं यह रात्रि भोजन के लिए एज ए चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी का नाम डालते हैं, जबकि ब्राज़ील का चीन से भी संबंध अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसी के विपरीत चीन के जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होता है हर साल वह कहीं ना कहीं कमा हुआ है। इसी को लेकर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। इस चीज को देखते हुए चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्हें यह बात जब पता चली तो उन्होंने इस मीटिंग में ही ज्वाइन करने से मना कर दिया। मतलब ये होगा कि अभी जो ब्राज़ील के अंदर जो ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है उसमें शी जिनपिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी ओर रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने भाग लेने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एक कोर्ट है वर्ल्ड क्रिमिनल, उनके साइड से अरेस्ट वारंट निकला हुआ है व्लादिमीर पुतिन के अंदर। हम सभी लोग जानते हैं ये सारे के सारे कर्मात यूरोपियन यूनियन का ही होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को अभी मदद कर रहा है और जो यूक्रेन को मदद कर रहा है इसी के समक्ष उनको वार क्रिमिनल बना दिया गया है। इसलिए अगर वह ब्राज़ील में जाते हैं, और क्योंकि ब्राज़ील यूरोपियन जो कोर्ट है वर्ल्ड की क्रिमिनल कोर्ट, उसमें ब्राज़ील भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। जब भी अगर कोई देश के उस देश में जाएगा तो उसको वहाँ के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसी के लेकर हम सभी लोग जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ सकते हैं। इसके बाद जो और भी देश हैं, जैसे कि अब इसमें बच जाते हैं, ब्राज़ील तो होस्ट कर ही रहा है और भारत जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका के वहाँ के भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो आएंगे।
अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो मोदी 5 देशों की यात्रा करेंगे उसमें सबसे पहले है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो राजधानी है ब्रेसिलिया में यह राजधानी है ब्राज़ील का। उसके बाद अगला जो देश है घाना जिसका राजधानी आक्रा है, यह अंटार्कटिक महासागर पर स्थित है। उसके बाद है त्रिनिदाद, ये जो है, और टोबैगो, इसका जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन इसका राजधानी है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स इसका राजधानी है, और नामीबिया विंडहॉक इसका राजधानी है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इन 5 देशों में जाने का मेन मकसद क्या है। अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री 30 वर्षों के बाद जा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि उस देश में अपने देश से एक तो रिश्ते अच्छे करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात हम जानते हैं कि जो घाना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम का भी भंडार वहाँ पे पाया जाता है। अब लिथियम का भंडार, लिथियम का यूज हम सभी लोग, आज जितने भी बैटरी आता है वह लिथियम से ही बनता है, और लिथियम का महत्व अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम भी ईवी के लिए यूज होता है। ईवी व्हीकल जितने भी आएंगे उसमें इलेक्ट्रिक जो लिथियम है उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। अब इसके बाद अगर हम लोग अपना और अच्छे रिश्ते उनसे बनाते हैं तो साथ ही साथ हमें अपना डिफेंस का भी जितना इक्विपमेंट है हम बेच पाएंगे, और साथ ही साथ हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस टाइप भी बढ़ाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय